4-5 चंगू मंगू मौलाना हम लोग काबिज रहे, हम अपने हिसाब से इस जमीन का फायदा लेते रहे। ये चक्कर रहा है इनका हमेशा, ये तो सारी जिंदगी, ये तो पता है सबको। मुसलमानों को आपने बनाया कि आप पढ़ मत लेना, आप आगे बढ़ मत लेना, आप खाली पेट भूखे पेट सिर्फ हमारा झंडा उठा के रखना। हम जो आपको बंधुआ मजदूर की तरह रखा है भाई। आम मुसलमान को पिटवाओ, आम मुसलमान की फोटो लगनी चाहिए कि देखो तुम अपराधी हो, देखो तुम पत्थर फेंकने वाले हो। अपने बेटे सेफ रहने चाहिए। ओवैसी महाशय, महान ओवैसी जी वो भी आए थे, महान मदनी जी, महान महान मौलाना जितने भी थे सब आए थे। जनता तो नहीं आई, मुसलमान तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? इन मुल्लाओं को इतना तो चेंज कर ही दिया ना हमने कि आप बहनों को लेकर आने लगे, बुर्खा उड़ाकर या बिना बुर्खा उड़ाए, पर लेकर जरूर। मैम कैसे देखती हैं वक्फ संशोधन बिल हुआ है, एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय जो है खुशी का माहौल बना रहा है, दूसरी ईद बता रहा है, शीर बांट रहा है, वहीं एक तरफ हमें कोलकाता में भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोलकाता में सरकार किसकी है? जो सिर्फ वोट बैंक समझते हैं मुस्लिम को, जो मुसलमान को देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ने देना चाहते, जो मुसलमान कहीं IAS IPS बन के और आगे ना तरक्की कर ले, क्योंकि अगर वो तरक्की करेगा तो इनकी वोट बैंक छिन जाएगी। वोट बैंक के लिए इतनी बड़ी राजनीति करना कि देश को नुकसान करना, देश की छवि को नुकसान पहुंचाना। से नहीं, ये सिर्फ देश की छवि को नहीं, ये मुसलमानों की छवि को भी इन्होंने बदनाम किया है। मुसलमानों की आज क्या छवि है आप बताइए? गरीब होगा, पंचरबाज होगा, पत्थरबाज होगा। मुसलमान की यही तो छवि है आज मुसलमानों से डरते हैं बराबर में खड़ा करने से कि कन्हैया की तरह कहीं कोई ऐसा कोई कांड ना कर दे। तो ये छवि बनाई किसने? ये विपक्षी पार्टियों की देन है। विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों का इस तरीके का ढांचा तैयार किया कि ये सिर्फ हम पर डिपेंड हो, इनकी सोच विकसित ना हो। और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसे वक्फ बोर्ड पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड से भी इनको कोई फायदा ना आ जाए। हम 4-5 चंगू मंगू मौलाना हम लोग काबिज रहे, हम अपने हिसाब से इस जमीन का फायदा लेते रहे। ये चक्कर रहा है इनका हमेशा, ये तो सारी जिंदगी, ये तो पता है सबको। करते रहेंगे? नहीं, अब करते नहीं रहेंगे। देखिए, पहले सत्ता में कोई और आया नहीं। 2014 से आई भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें मुझे कहने में कोई डर नहीं, कोई गुरेज नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से मुसलमानों को एक नई दिशा मिली है। मुसलमानों को ही क्या, राजनीति को ही एक नई दिशा मिल गई है। और देश को तो जो एक दिशा क्या बोलूं, देश तो जिस तरक्की की तरफ दौड़ रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मुसलमानों को आपने क्या बनाया? मुसलमानों को आपने बनाया कि आप पढ़ मत लेना, आप आगे बढ़ मत लेना, आप खाली पेट भूखे पेट सिर्फ हमारा झंडा उठा के रखना। हम जो आपको बंधुआ मजदूर की तरह रखा है भाई, बंधुआ मजदूर को जैसे चेन में बांध के रखते हैं कि मुसलमानों जितना हम दिखाएंगे आपको सिर्फ उतना ही देखना है, उससे आगे नहीं देखना। उससे आगे देखा तो विकास हो जाएगा तुम्हारा। धर्म गुरु है जिनका नाम है तौकीर रजा, उनका कहना है कि बिल को वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो भारी ताकत देखनी पड़ेगी। सड़कों पर मुसलमान दिखेगा, तख्तियां दिखेंगी। दूसरा, शाहीन बाग बनाने की बात की गई और कोलकाता में तो हो ही रहा है, अन्य राज्यों में भी तैयारी चल रही। तो मैं आपके माध्यम से वो अंकल जी तौकीर रजा जी को एक चीज बता दूं कि अंकल, मुसलमानों के जितने भी विषय हैं, आप कभी बाहर निकले हो या सिर्फ दूसरे मुसलमान जो सीधे साधे भोले भाले गांवों से पकड़ के आप उनको पिटवाने का काम करोगे? हाँ, आप उनको अपराधी बनाने का काम करोगे, बाहर लाके जबरदस्ती उन्हें बिठाने का काम करोगे सड़कें घेरने के लिए। तौकीर रजा खुद क्यों नहीं निकलते? उनके जो बच्चे हैं, उनके 2-4 तो बेटे हैं ना शायद, वो चारों बेटे बाहर क्यों नहीं आते? वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे, उन्हें पता है कोई भी गलत चीज करने के लिए बाहर जाएंगे तो प्रशासन अपना काम करेगा। तो आम मुसलमान को पिटवाओ, आम मुसलमान की फोटो लगनी चाहिए कि देखो तुम अपराधी हो, देखो तुम पत्थर फेंकने वाले हो। अपने बेटे सेफ रहने चाहिए। कहीं ना कहीं जो गरीब मुसलमान हैं उनको टारगेट करते हैं ये लोग। मैडम एक बात और कहना चाहूंगी, इन्होंने ये बात और कही है कि जो मुसलमान इस बिल को सपोर्ट में दे रहा है, उनका कहना यह है कि उनको कहीं ना कहीं दबाव दे रही है सरकार, लालच दे रही है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ तो सब आपके सामने खड़े हैं मुस्लिम भी, यहाँ पर कौन मुसलमान किसके दबाव में? आप बताइए मेरे ऊपर, आपको पीछे कोई दबाव नजर आ रहा है क्या? नहीं, हम हैं भारतीय मुसलमान, हम हैं उच्च सोच वाले मुसलमान, हम हैं मुसलमानों को आगे ले जाने वाले मुसलमान। हम वो मुसलमान हैं जो बरसों बरस से देख रहे हैं कि ओहो शोषण करे जा रहे हो सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। वो मुसलमान को दोयम दर्जे का बनाते जा रहे हो सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। मुसलमान पिछड़ा रहा, मुसलमान गरीब रहा, मुसलमान को कहते टाट बोरी वाला घर होगा इसका,
किसने बनाया है ये सब? मुसलमान इतने साल में भी विकसित क्यों नहीं हो पाया? बाकी सब लोग आगे बढ़ते गए, मुसलमान ही क्यों पीछे रह गया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। कौन लेकर आया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? कांग्रेस के राज में ही आई। फिर उसके बाद भी आपने अपलिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, फिर आपसे सवाल भी ना करे। अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, हमारी सेना के बाद, हमारी रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति है। उसके बाद भी इन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं किया। लेकिन उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हो गए और जो इस बोर्ड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो बिल है गलत है, उनका कहना ये है कि सरकार अब इनको अपने कब्जे में लेगी, कब्रिस्तान, मदरसे, इन सबको। सीए एनआरसी पर भी आपने यही सुना था ना? देखिए एनआरसी के पेपर लिए जाएंगे, देखिए जब सीए में आपसे पेपर पूछे जाएंगे, माता पिताजी का पेपर नहीं देंगे, दादाजी का पता नहीं है दादाजी कौन थे, उनके पेपर नहीं है, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने जो जमीन छोड़ी थी वो हमारे पिताजी की है, ये इनको पता है। तो मैं बोल रही हूँ कि कब तक बुद्धू बनाओगे मुसलमानों को? अब तो मुसलमान जागरूक हो चुका है। और जिनकी ये अभी आप कह रही हैं कि ये सड़कों पे उतरेंगे, जंतर मंतर पर आपने इनका हाल नहीं देखा? अभी इन्होंने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। ओवैसी महाशय, महान ओवैसी जी वो भी आए थे, महान मदनी जी, महान मौलाना जितने भी थे सब आए थे। जनता तो नहीं आई, मुसलमान तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्होंने भी आंखें नहीं खोली आपकी। देखिए वो तो अपने इतने तो इनके परिवारों में ही हैं, 50-50 लोग, उतने ही जंतर मंतर पे थे। पता कर लीजिएगा कितने लोग थे जंतर मंतर पे। या तो मदनी जी के कहने पर रामलीला ग्राउंड भर जाता था जब मुसलमान जागरूक नहीं था। जब से मुसलमान जागरूक हुआ है, मैं बोल रही हूँ जंतर मंतर छोड़िए, यहाँ पे मदनी जी को अकेला खड़ा करिए। अगर 50 लोग उनके पीछे आ जाएं तो मुझे बता दीजिए। वक्फ संशोधन बिल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? संशोधन की ज़रूरत क्यों थी? अब इसमें महिलाओं की अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है और गैर मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अब गैर मुसलमान चलाएंगे। अब इनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर है। और कहीं ना कहीं जो 2 मुस्लिम महिलाओं की एंट्री की बात हो रही है, कह रहे कि तो पहले भी थी, सरकार इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। देखिए 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी ना, महिला से अपनी बात कह लेती है। महिलाएं दुखी पीड़ित जो आती हैं और जिनको इन्होंने पीड़ित कर रखा था, उनकी सुनवाई के लिए भी तो कोई चाहिए ना। जितना दर्द आप मुझसे बयां कर सकती हैं, शायद एक पुरुष बैठा हो तो आप उतना दर्द नहीं बयां कर पाएंगी। आप अपने मन की हर तकलीफ मेरे सामने खोल देंगी, लेकिन पुरुष से मुस्लिम औरतें एक पर्दा करती हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। ये हम महिलाओं को भी जो इतना काम करती हैं उनको भी होता है, तो वो मुस्लिम महिलाएं जो बिल्कुल घरों में बंद रहती थी उनको भी है। आज अगर मैं खड़ी हूँ कहीं, वो मुझसे दिल खोल के बात कह सकती हैं। तो महिलाओं का होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बात, महिला से पुरुष भी अपनी बात कह लेता है, पुरुष से महिला नहीं कह पाती है, लेकिन पुरुष महिला से अपना दुख दर्द बांटती है कि हमारा धर्म तो कहता नहीं है, तो फिर महिलाओं से कैसे सामना? मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछ रही हूँ, फिर उन महिलाओं को वहां लेकर क्यों आए थे जंतर मंतर पे? फिर उन महिलाओं को प्रदर्शन में शाहीन बाग में क्यों बिठा रखा था? सवाल भी पूछते तो कहते हैं कि हम शाहीन बाग में भी आगे महिलाएं थी, पीछे खुद बैठे थे। तो हमने इतना तो बदल दिया ना आपको, इन मुल्लाओं को इतना तो चेंज कर ही दिया ना हमने कि आप बहनों को लेकर आने लगे, बुर्खा उड़ाकर या बिना बुर्खा उड़ाए, पर लेकर जरूर आए। महिलाओं को आगे करी, चेंज लाए ना हम। ये भी तो चेंज ही है। पहले आप एक किसी मौलाना की वो दिखा दीजिए, अगर वो एक महिला को भी पसंद करते हो कहीं खड़े होना। एक चीज और है कि वक्फ संशोधन बिल में जो है अब जिला कलेक्टर की एंट्री हो गई है, तो वो चाह रहे हैं कि जिला कलेक्टर जो है केंद्र सरकार का होगा, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही वो अपना जवाब रखेगा। मैं आपके माध्यम से उनको जवाब दे दूं, कलेक्टर किसी के नहीं होते, कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए वहाँ की जनता मैटर करती है। अगर आपके समय में कलेक्टर आपका होता था तो फिर तो शायद दूसरी सरकार का भी होता हो। अगर आपके समय में कलेक्टर जनता के लिए काम करता था तो हर एक के समय में जनता के लिए ही काम करता है। तो भ्रमित मत करिए, कलेक्टर की निगरानी बेहद ज़रूरी है। उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा तो कम से कम गरीब आदमी उन तक पहुंचकर अपनी एक फरियाद तो लिखवा पाएगा। वरना क्या वक्फ बोर्ड में आप अपनी फरियाद लिखवा सकते थे? क्या आप मौलाना के पास जाके कह सकते थे मेरी संपत्ति छीन लीजिए? मौलाना कहता अरे मैंने तो छीनी है, भाग यहाँ से। उसी मौलाना ने छीनी, उसी मौलाना के पास आप जाओगे। अब प्रशासनिक अधिकारी रहेगा तो आश्वासन तो रहेगा ना कि एक दिन न्याय मिल ही जाएगा।
अखिलेश यादव ट्विटर पे अपना हल्ला बोल करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी की नीयत और दिख रही है जिस तरीके से इन्होंने इस बिल को पारित कर दिया है, साथ ही नफरत की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया। बाद में कहते हैं कि वक्फ में जिस तरीके से बात कही है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। किस तरह की बात कर रहे हैं? पहले तो मुद्दों से भटकाते हैं, जो वक्फ की बात कर रहे हैं तो सीधा कुंभ पर ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर वक्फ पर बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अखिलेश भैया को भी इसमें जवाब मिल जाएगा कि अखिलेश भैया नफरत की राजनीति आप करते थे। आप मुसलमानों को पीछे रखते थे, हाँ, सिर्फ वोट बैंक के लिए। और कोई अपराध कर कर आया तो फ़ोन मिलाते थे, मुस्लिम है, वोट छिटक जाएगी, छोड़ दो। अपराध क्या किया ये भी नहीं पूछते थे। अब मुसलमान सही दिशा की तरफ दौड़ रहा है। अब मुसलमान कह रहा है मुझे कानून के साथ भी खड़े रहना है, मुझे देश के साथ भी खड़े होना है, मुझे देश की मुख्य धारा में आगे चलने दो। मैं अब तुम्हारा पिट्ठू नहीं रहूंगा, मैं अब तुम्हारा वोट बैंक वाला पिट्ठू नहीं रहूंगा। छोड़ दो हमें, जाने दो हमें तरक्की के साथ, विकास के साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि मौजूदा सरकार जब हटेगी तो इस बिल को भी वो साफ कर देंगी। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है संशोधन तब तो हाँ, नहीं हटेगी। हटेगी कैसे? जो देश हित में काम करेगा, जो देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा, जो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से दूर कर देगा, जो किसी को दोयम दर्जे का नहीं छोड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, मेरे दलित भाई हो, जो सबको एक सूत्र में पिरोकर आगे लेकर चलेगा, जहाँ ना कोई दलितों पर कोई अत्याचार हो पाएगा, ना मुस्लिमों पर कोई अत्याचार हो पाएगा। अरे आपको मस्जिद दे तो रखी है, कौन सी मस्जिद हटा रहा है कोई? आप मस्जिद में नमाज पढ़िए ना। आप लोगों ने क्या बनाया? सड़कबाज। सड़क पे नमाज पढ़ो। हम कह रहे हैं आप इज्जत से नमाज पढ़ो, सड़क पे क्यों नमाज पढ़े? मेरे धर्म में लिखा ही नहीं है कि जाओ सड़कों पे कब्जा कर लो। मेरे धर्म में लिखा ही नहीं है जाओ किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लो। मेरे धर्म में लिखा ही नहीं है कहीं भी मस्जिद बना दो। लिखा नहीं है तो आप इस तरीके की चीज़ें क्यों परोसते हो? अब जो दूसरा व्यक्ति सुनता है उसे लगता है इस्लाम धर्म में तो सब गलत लिखा है, तो वो इस्लाम धर्म को ही गलत मानने लगता है। पर आपके माध्यम से बता दूं, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए, अल्लाह का इस्लाम मानिए। अल्लाह का इस्लाम मानोगे तो देश की तरक्की के साथ जुड़ जाओगे, मुल्ला का इस्लाम मानोगे तो इन्हीं चक्रों में फंसे रह जाओगे। असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहेंगी? जिस तरीके से उन्होंने जंतर मंतर पे कहा, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मतलब जो केंद्र सरकार है वो कहती है कि भड़काने वाला काम क्यों करता है। अमित शाह खुल करके कह रहे हैं अब तो इस बिल को मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए, संसद में आपको शाह बानो याद होंगी। शाह बानो के पति ने उनको तलाक दिया। वो 50-55 साल की लेडी थी, 50-55 साल की एजेड लेडी हो जाती हैं। उनको गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया आपने। कहाँ थे ओवैसी अंकल? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, 150 रुपये गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया आपने। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं आप। आपने संसद में राजीव गांधी से कानून बदलवा दिया। माननीय न्यायालय ने न्याय दे दिया। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप 150 रुपये गुजारा भत्ता दे दीजिए, जितना भी था 120 या 150 रुपये। और आप मुसलमानों के न्याय की बात करते हैं। एक महिला को आपने 150 रुपये गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया। दुनिया का हंगामा कर दिया आपने देश में, ओहो ये नहीं होगा। और राजीव गांधी को क्या भड़काया आपने? अगर आपने हमारे धर्म में कोई इंटरफेयर किया तो देखिए भाई वोट नहीं मिलेगी आपको। अब हम मुसलमान इन चीज़ों से तो उबर रहा है। अब मुसलमान, महिलाएं भी खुलकर बोलती हैं, महिलाएं लड़ पाती हैं, महिलाएं कह पाती हैं, महिला अपनी शिकायत लेकर जा पाती है। आप तो शिकायत तक नहीं करने देते थे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 2014 से पहले आपने कभी मुसलमान औरतें भी भारत में रहती हैं सुना था? चर्चा होती थी? आप पत्रकारों की हिम्मत नहीं थी कि आप इस्लाम धर्म में एक सवाल उठा दो। एक सवाल तक नहीं उठा सकते थे क्योंकि ये 4-5 चंगू मंगू मौलाना आपकी जान खा जाते अगर आप एक सवाल इस्लाम धर्म पे कर लेते। क्यों भाई? इस्लाम धर्म पे सवाल क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह के इस्लाम पे कोई सवाल नहीं करता, मुल्ला के इस्लाम पे सब सवाल कर रहे हैं। अब तक वक्फ संशोधन बिल की बात हो रही थी, लेकिन अब तक 1995 से लगातार ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इसमें संशोधन हुआ है। लेकिन अगर देखा गया कि ना तो इस बोर्ड ने इतना कुछ अच्छा काम किया जिससे देश को कोई फ़ायदा हो, बल्कि इनके मौलानाओं को जो है सैलरी मिलती है। इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ सैलरी मिलती थी, कितनी मिलती थी, कितनी ज़मीनों पे इनका कब्जा था, अब तो सब छटपट कर आ जाएगा सामने। अब जो आएगा सारा नतीजा वक्फ बोर्ड का, अब गरीब मुस्लिम तबके को फ़ायदा पहुँचेगा। क्या वक्फ की संपत्ति पे इनकी ड्यूटी नहीं बनती थी? वहाँ पे बड़े बड़े स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते। मैं हिंदूज़ की ट्रस्ट देखती हूँ। क्या सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार? मैं अगर हिंदू भाइयों की ट्रस्ट देखती हूँ कहीं, तो उन्होंने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाए। लेकिन फिर भी अगर बाबा भ्रष्टाचारी थे, उनको सज़ा मिली है।
ये तो सज़ा भी नहीं लेंगे, मुसलमानों को अपलिफ्ट भी नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा काम भी नहीं करेंगे, अपना पेट मोटा करेंगे, अपनी दाढ़ी पे देसी घी लगा कर बैठ जाएंगे कि भाई मैं तो देसी घी लगा के बैठ गया हूँ दाढ़ी पे, मेरी दाढ़ी चमकनी चाहिए। अरे नकली दाढ़ी नहीं, अल्लाह पाक असली दाढ़ी की कदर करते हैं और जनता और मुसलमान भी असली दाढ़ी की कदर करता है। असली दाढ़ी का मतलब है गरीब जनता तक उसका हक पहुंचाना, जो आपका इस्लाम धर्म कहता है। असली दाढ़ी का मतलब है उस गरीब तबके को जो नीचे पड़ा था उसे उठाकर ऊपर की श्रेणी में लेकर आना। मुस्लिम बहनें, विधवा आपके पास पहुंच जाए, शोषण करते हो आप उनका, आप उनको पैसा खाना तो दूर की बात, उनका शोषण की तरफ लेकर जाते हो उन्हें, फिर बातें करते हो यहाँ पर बड़ी बड़ी। इन सब चीज़ों से मुसलमान बचने जा रहा है। और ये जो इदारे जो हम कह रहे हैं आपके माध्यम से, इदारा मीन्स इंस्टीट्यूट बनेंगे अब बड़े बड़े, बेटियां पढ़ के IAS IPS की तरफ जाएंगी, बच्चे हमारे मुस्लिम लड़के जो अपने रील्स की तरफ, रील से बचाने कोई मुल्ला नहीं निकला आज तक। लड़कों की पैंट इतनी नीचे निकल रही है मुसलमान लड़कों की, और रील बनाने में लगे हुए। किसी मुल्ला को धरना प्रदर्शन करते देखा आपने कि बेटा ये तो इस्लाम में नहीं लिखा, पैंट थोड़ी ऊपर खींचो, देखा किसी को? नहीं, सही दिशा में ले जाते ही नहीं है, इनको सारी गलत दिशाएं देनी होती हैं। तो मैं कह रही हूँ जाने दो मुसलमानों को सही दिशा में, करने दो उन्हें सही काम, बढ़ने दो उन्हें आगे, प्यार से चलने दो, देश से जुड़ने दो, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में जीने दो। हमारा देश ही प्रेम, प्यार, सौहार्द की गंगा बहाने वाला है, वैसा ही रहने दो, उछलो मत। प्रशासन बड़ा कड़ा है, सरकार बहुत कड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।